Hello, kids. I hope you all are going good. So, today we will learn English reader, and in that, we will learn our third chapter. Okay, so kids, take out your books. So, our third chapter name is The Lion and the Rabbit. Third lesson is The Lion and the Rabbit. Take out the page number 12 in your book. I hope you all have your books. So in this chapter or in this story, we will know about the lion and the rabbit and what this story is all about. So here you can see the picture, that is Lion and the Rabbit, and it is the first part. First part means first part of the chapter I will explain in this video and remaining part I will explain in second video, so that आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, ये स्टोरी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए. Okay, so let's get started. So first I will read. There was a big dense forest, and in it lived a big strong lion. He used to kill any animals in the forest for his food. He cared about no one. This spread fear among the animals of the forest. Everyone was scared that soon all of them will be killed. Okay, so जो चैप्टर है लॉयन एंड द रैबिट, पहले तो आप लोग को लॉयन के बारे में बताया है कि एक छोटा सा फॉरेस्ट था जिसमें एक बहुत बड़ा सा लॉयन रहता था. वो क्या करता था, वो जितने भी फॉरेस्ट में एनिमल्स थे वो उनके बारे में उनकी कोई फिक्र नहीं करता था. वैसे जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है और राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, पर उसको उससे कोई मतलब नहीं था. वो किसी का कोई केयर नहीं करता था. वो सिर्फ फॉरेस्ट में जाता था और वो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स को मार देता था. वो सिर्फ और सिर्फ मारता था दूसरे एनिमल्स को, उनको किसी की भी केयर नहीं होती थी. इस वजह से क्या हुआ, हर जगह त्राही त्राही बोलते हैं ना, हर जगह फियर फैल गया, मतलब हर जगह डर पैदा हो गया एनिमल्स की, क्योंकि वो छोटा सा फॉरेस्ट था और वो लोग के अंदर इतना डर पैदा हो गया कि वो लोग ये सोचने लगे कि एक दिन वो लोग भी मारे जाएंगे. सून ऑल ऑफ देम विल बी किल्ड, मतलब वो लोग सोचे कि एक दिन कोई भी फॉरेस्ट में कोई भी नहीं बचेगा, सब कोई मारे जाएंगे. क्योंकि लॉयन को इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि वो जानवर कैसे हैं क्या है, बस उसको दूसरों को मारना था और दूसरों को खाना था. बस लॉयन का बस यही काम था, उसको किसी की भी केयर नहीं थी. वो राजा सिर्फ नाम का था, बस वो लोगों को डराता था, वो जानवरों को डराता था और वो लोग को मार के खा जाता था. ओके, सो इसके बाद क्या करते हैं एनिमल्स, आप लोग आगे देखिए. द एनिमल डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. All of them thought hard, but none of their idea seems to be well to all. तो जब ये सिचुएशन जब पैदा हो गई पूरे जंगल में, जब सब जगह एनिमल्स डर रहे थे, सब जगह डर के मारे वो लोग क्या किए, वो लोग एक मीटिंग होल्ड किए. सारे एनिमल्स एक साथ इकट्ठा हुए, वो लोग मीटिंग कंडक्ट किए और वो लोग उस मीटिंग में बहुत कुछ सोचे, बहुत कुछ थिंक किए, बट किसी का भी जो आइडिया होता है ना वो काम नहीं किया. क्योंकि वो जो एनिमल्स थे वो लोग के अंदर ऑलरेडी इतना डर था लॉयन को लेके, इतना वो लोग डरते थे उसको लेके कि वो लोग के अंदर वो लोग कोई आइडिया नहीं निकाल पाए. जो भी आइडिया निकल रही थी वो लोग उस आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं थे. तो वो जो लॉयन था वो लोग सोचे कि क्या क्या प्लान करे क्या करे, पर कोई आइडिया काम नहीं कर रहा था. सो आगे देखेंगे कि उनको कोई आइडिया दिया कि नहीं दिया, और आइडिया था तो क्या था. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. सो I will repeat once again and I will explain you this two para. Okay, to take out your page number 12. So read with me. There was a big dense forest. मैं रीडिंग इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को रीडिंग अच्छे से आए. ओके, तो आप लोग अपनी फिंगर्स को जहाँ जहाँ मैं रीड कर रही हूँ वहाँ उस ऐसे फिंगर्स को एक्सीड करते जाएंगे. ओके,
आप लोग फिंगर्स लेके जाएंगे। सो रिपीट विथ मी, और फिंगर्स को आप लोग वहीं वहीं बढ़ाएंगे जैसे जैसे मैं लाइन्स को रीड करूँगी। There was a big dense forest and in it lived a big strong lion. He used to kill any animals in the forest for his food. He cared about no one. This spread fear among the animals of the forest, and everyone was scared that soon all of them will be killed. The animal decided to hold a meeting to solve the problem, and all of them thought hard, but none of their idea seems to be well to all. Okay, तो देखो उन लोगों को आइडिया दिया कौन, वो लोगों को आइडिया कौन दिया, पहले मैं रीड करूँगी उसके बाद आप लोग को बताऊँगी। Then a wise old owl said, wise वन हु हैव ग्रेट नॉलेज। वाइज मीन्स होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों के बारे में जानता है। तो वो उसने आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया, क्या बताया, चलो हम लोग आगे देखते हैं। आई हैव एन आइडिया, लेट अस टेल द लायन दैट वेरी फ्यू एनिमल्स आर लेफ्ट इन द फॉरेस्ट एंड इफ ही विल किल ऑल ऑफ देम he too would soon die of hunger. So we will send one animal to him every day for his food. तो आउल ने क्या बोला, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जो बहुत ज्ञानी था, उसने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग लॉयन के पास जाओ और वहाँ पे जाके बताओ कि बहुत कम एनिमल्स बचे हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। अगर वो इस तरह अपने भूख के वजह से सबको मारता गया, एक बार में एक बहुत सारे लोगों को मारता गया, तो वो भी एक दिन मारा जाएगा। क्लियर, वो भी एक दिन मारा जाएगा। किसके वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट तो छोटा है, आज नहीं तो कल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट में जब वो मार मार के बार बार खाता जाएगा, लोगों को, जो एनिमल्स को खाता जाएगा, तो एक दिन कोई भी एनिमल्स वहाँ बचेगा नहीं, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट छोटा है। ऊपर से एनिमल्स को जो वो मार के खा गया, बहुत कम एनिमल्स बचे हुए हैं, और वो एक दिन खुद भी हंगर की वजह से मारा जाएगा। सो हम लोग आइडिया देते हैं कि हम लोग एक एक एनिमल को उसके पास रोज़ भेजेंगे, ताकि ओके, एक एक एनिमल को एक बार में एक एनिमल जाएगा उसके पास। This saves many of our lives and will able to live fear free. ओके, तो ये आइडिया के बाद क्या हुआ कि दिस सेव मैनी ऑफ आवर लाइफ्स, मतलब ऐसे जब एक एक करके होगा तो वो पहले तो क्या होता था कि सबको वो खा जाता था मार के, किसी को भी नहीं सोचता था, कुछ भी नहीं सोचता था, किसी को भी मार के खा जाता था, एक से ज़्यादा खा जाता था। जब एक एक करके एनिमल्स उसके पास जाने लगेंगे, जब एक एक करके चीज़ें उसके पास जाने लगेंगी, तो ये हो जाएगा क्लियर कि जो एनिमल था, जो हम लोग पूरे एनिमल डर के मारे जी रहे थे, वो क्या होंगे, वो फ्री, मतलब फियर, जो डर, हमारे डर के बिना भी जी सकेंगे हम लोग। ओके, सो देखो एक बार फिर से मैं ये आप लोग को रीड करूँगी, जहाँ आपने अपनी फिंगर को स्टॉप किया था, फिर वहाँ से आप लोग एक्सीड करेंगे। सो अपने फिंगर्स को पूरा एक्सीड करेंगे आप लोग, ठीक है। तो थर्ड पैरा जो हमारा, Then a wise owl said, I have an idea. Let us tell the lion that very few animals are left in the forest. And if he will kill all of them, he too would soon die of hunger. So we will send one animal to him every day for his food. This saved many of our lives and will able to live fear free. Okay, once again, क्या हुआ, जो वाइज आउल था उसने आइडिया क्या दिया कि जाओ और लॉयन को ये बताओ कि बहुत कम एनिमल्स जो हैं वो बचे हुए हैं फॉरेस्ट में। अगर वो इसी तरह सबको मार के खाता गया तो क्या होगा, एक दिन वो खुद भी मारा जाएगा भूख की वजह से। सो वो लोग क्या बोले, वो लोग गए और वो लोग ये चीज़ बोले कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हर दिन एक एनिमल को उसके पास भेजेंगे, और इससे ये भी होगा कि जो बाकी एनिमल्स हैं वो लोग अपना लाइफ बचा पाएंगे और वो लोग बिना डर के बिना जी सकेंगे।
ये था इसमें। तो शुरुआत से लॉयन के बारे में दिखाया, लॉयन इतना डेंजरस था, फिर मीटिंग्स कंडक्ट हुई, मीटिंग में बात हुई, मीटिंग में कुछ नहीं निकला, फिर आउल आया, आउल ने आइडिया दिया। तो ये स्टोरी आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रही है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी में लॉयन के बारे में बताया है, बहुत जल्द आप लोग को रैबिट के बारे में भी बताया जाएगा, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को रैबिट के बारे में बताऊंगी। सो देखो अब हमारा 4th पैरा में क्या है, क्या आइडिया, क्या वो लॉयन को अच्छा लगता है वो आइडिया कि नहीं लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ऑल द एनिमल्स लाइक द आइडिया proposed by the owl. They sent to the lion. They went to the lion den and told him the whole matter. The lion also liked the idea. From then on, one animal was sent to lion every day as per the decision. Okay, तो you can see in the picture also, in this picture also, यहाँ वो लोग क्या हुआ, पूरे जितने भी लॉयन, जितने भी एनिमल्स बचे थे, वो लोग क्या किए, वो लोग लॉयन के डेन के पास गए। और वो लोग को पहले तो वो लोग को आइडिया अच्छा लगा, उन लोगों को आइडिया अच्छा लगा, तो वो लोग क्या किए, वो लोग लॉयन के डेन के पास गए। और डेन के पास जाने के बाद क्या हुआ, वो लोग अपना आइडिया जो है लॉयन के साथ शेयर किए कि हम लोग आपके पास एक एक एनिमल्स डेली भेजेंगे ताकि वो लोग भी फियर फ्री रह सके, वो लोग के अंदर भी डर ना रहे। तो ये डिसाइड हुआ। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, तो लॉयन को भी ये अच्छा लगा। तो लॉयन एज पर द डिसीजन, मतलब डिसीजन के अनुसार, जैसे सभी एनिमल्स ने डिसीजन लिया था उसके अनुसार क्या हुआ कि वो लोग क्या किए, एक एक करके रोज़ एनिमल्स को भेजने लगे लॉयन के पास। तो आप लोग को अभी तक क्या समझ में आया, जो लॉयन था वो बहुत क्रूअल टाइप का, वहाँ का जो राजा था, जो लॉयन हम बोलते हैं कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है, वो वहाँ का राजा था और उसको अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं था। वो सिर्फ अपने भूख की वजह से दूसरे एनिमल्स को मारता था, उनको खाता था, उसको कोई फिक्र नहीं थी बाकी एनिमल्स की। इस डर की वजह से एनिमल्स ने क्या किया, मीटिंग कंडक्ट किया। उसके बाद और आउल आया, आउल ने अपनी आइडिया दी और वो आइडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। तो आइडिया लॉयन को भी अच्छा लगा और उस डिसीजन के अनुसार अब उसके बाद से एक एक एनिमल्स उसके पास जाने लगे। सो वंस अगेन आई विल रीड एंड आप अपनी फिंगर्स को 4th पैरा पे लेके जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। All the animals liked the idea proposed by the owl. They went to the lion's den and told him the whole matter. The lion also liked the idea. From then on, one animal was sent to the lion every day as per the decision. Okay, तो डिसीजन के अनुसार एनिमल्स के, अपने बुक में भी देख सकते हो कि सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो लोग क्या हुए, वो लॉयन के पास आए और एज पर द डिसीजन वो लोग एक एक एनिमल्स को लॉयन के पास भेजने लगे उसके फूड के लिए। ओके, तो इतना ही ये चैप्टर में आपको, ये इतने तक ही मैं ये चैप्टर समझाऊंगी और आगे हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टू वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आप लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक का, और उससे पहले आप लोग ये सारा जितने भी मैंने आपको समझाया है वो सब आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया। ओके, सो किड्स, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।